देश में काफ़ी राजनीति हो रहा है। मोदी जी खास करके लालू यादव और अन्य नेताओं पर हमलावर हो रहे हैं। क्या मोदी जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इस देश में कुछ मुस्लिम जातियों को आरक्षण में जो हक मिला है वो मुस्लिम होने के नाते नहीं, वो धर्म के आधार पर नहीं, वो ओबीसी होने के चलते, उनके पेशे के आधार पर, उनकी सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर है। और आप तो देखेंगे कि एएनआई को अभी 2 साल पहले मोदी जी खुद इंटरव्यू दे रहे थे और इसका श्रेय ले रहे थे कि गुजरात में हमने 70 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा दे रखा है। तो इस पूरे देश में जो आरक्षण का इतिहास है, बिहार में कर्पूरी जी के ज़माने से आरक्षण का इतिहास शुरू होता है, उस समय से मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट में ये बात है। इसलिए आरक्षण में धर्म को घुसाना और आरक्षण के डिबेट में भी हिंदू मुस्लिम कर देना, ये तो मोदी जी इस समय बिल्कुल एक खुराफत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बहुत अन्याय कर रहे हैं। बल्कि बात आज दूसरी है। बात है कि बिहार में जिस तरह से जो जाति गणना हुई और जाति आधारित जनगणना के बाद जो आरक्षण का विस्तार दिया गया, आज सवाल तो ये है कि पूरे देश के पैमाने पर ऐसा होना चाहिए, पूरे देश के आधार पर कास्ट सेंसस हो और आरक्षण का विस्तार हो। उससे भागने के लिए आरक्षण के विस्तार का जो मांग है, जो कास्ट सेंसस की मांग है, उससे भागने के लिए मोदी जी आरक्षण में भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। सर, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, जो लालू यादव की मांग है। नहीं तो बिल्कुल हम कहेंगे मुसलमानों को जो आरक्षण मिलता है वो मुसलमान होने के नाते नहीं, हम बात इतनी है कि ओबीसी के नाते मिलता है। और ये देखना ज़रूर चाहिए कि मुसलमान होने के चलते उनको आरक्षण का जो हक है उससे वंचित ना किया जाए। ओबीसी को, तमाम ओबीसी जहाँ भी जितनी जातियाँ हैं, और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, देश के कम से कम 1 दर्जन राज्य में ये बहुत वर्षों से ये आरक्षण मिल रहा है। और इसीलिए इस आरक्षण को लेके ये मोदी जी एक फिजूल की बहस करके आरक्षण के मामले को वो इस पर पानी फेरना चाहते हैं और आरक्षण के आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं। मोदी जी की साजिश को हम लोग कतई सफल नहीं होने देंगे। सवाल काराकाट से है। काराकाट में भाकपा माले के प्रत्याशी हैं जो इंडिया गठबंधन से है, दूसरे उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से है और तीसरे एक प्रत्याशी पवन सिंह भोजपुरी गायक जो है वो है। आप ही के गठबंधन के मुकेश सहनी का आरोप है कि बीजेपी के द्वारा एजेंट खड़ा किया गया है अपने ही एनडीए को हराने के लिए, एनडीए गठबंधन के साथी को हराने के लिए। ये तो मुकेश जी बताएंगे, लेकिन हमारे लिए तो इस समय देश में लड़ाई बिल्कुल सीधी लड़ाई है। इस समय एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, मोदी सरकार है, जो पिछले 10 साल से देश को तबाह कर रही है और ख़ासकर पिछले 5 साल से तो और ज़्यादा। और पूरे देश ये समझ रहा है कि अगर तीसरी बार मौका मिल जाएगा तो इस देश में संविधान का सौ भी नहीं बचेगा, लोकतंत्र का लॉ भी नहीं बचेगा, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। और इसके खिलाफ बिल्कुल सीधी लड़ाई है, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। किसानों, नौजवानों, इस देश की महिलाएं, इस देश के मजदूर, सबकी जो ज़िंदगी की बुनियादी मांगें हैं, इसको पूरा करने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। और इसीलिए लड़ाई बहुत सीधी है और सीधी लड़ाई में बिल्कुल इस देश में इस बार जो एनडीए की सरकार है वो सरकार जा रही है। 3 चरण के संकेत बहुत साफ है और अगले 4 चरण में हमारा ये काम है। जो बढ़त इंडिया को मिल चुकी है, इस बढ़त को अब हमें एक निर्णायक बहुमत में तब्दील करना है और इंडिया की सरकार बने। और जो भी हमने वादा किया है, एमएसपी का वादा है, इस देश के तमाम गरीब परिवार में महिलाओं को 1 लाख रुपये सालाना देने का वादा है, 30 लाख जो सरकारी रिक्त पद है केंद्र सरकार के उसको भरने का वादा है, इस देश में 1 करोड़ कम से कम स्थायी रोजगार सृजन करने का वादा है। उस पर हमें काम करना है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है, इसी के लिए हम लड़ रहे हैं। से कितना फायदा सर इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है? तो ये तो हमें लगता है कि निश्चित तौर पर एक आंशिक जीत है। ये पहली बात, उनको जो गिरफ्तार किया गया एक साजिश के तहत, बिल्कुल ये तो साफ था कि चुनाव के बीच में इन्होंने सोचा था कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, तो इस पूरा नीतीश जी को तोड़ करके अपने साथ कर लेंगे। तो इन्होंने ऐसा तरीका लिया, कुछ मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला और लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी को इन्होंने किडनैप करके अपने साथ कर लिया है। तो ये जो तरीका इन्होंने लिया देश में सरकारों को गिराने और अपना पूरा कुनबा भारी करने के लिए, तो दिल्ली ने तो उसको खारिज कर दिया। तो वैसे में हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जो भी अंतरिम जमानत मिली है चुनाव में ही कैंपेन करने के लिए, मुझे लगता है कि देर से ही सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला सुनाया और ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा इस देश के अंदर। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, मुस्लिम आरक्षण की मांग पर मोदी खुराफात कर रहे हैं। मोदी ने कुछ मुख्यमंत्री को जेल में डाला और नीतीश जी को किडनैप किया है। अरविंद केजरीवाल को
जमानत मिलने पर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला किया है जो देश में लोकतंत्र को मजबूत करेगा। बिहार के 11वीं लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद ने नामांकन का पर्चा शुक्रवार को दाखिल किया, जहां उनके नॉमिनेशन के दौरान भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सहित इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एनडीए गठबंधन और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, जहां दीपांकर भट्टाचार्य ने देश भर में मुस्लिम आरक्षण के लिए किए जा रहे मांग को सही ठहराते हुए कहा कि मोदी जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इस देश में कुछ मुस्लिम जातियों को आरक्षण में जो हक मिला है वह मुस्लिम होने के नाते और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि ओबीसी होने के चलते और उनके पेशे के आधार पर, उनकी सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर है। आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ चैनल पर 2 साल पहले खुद मोदी जी इंटरव्यू दे रहे थे और इसका श्रेय ले रहे थे कि गुजरात में हमने 70 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा दे रखा है, तो इस पूरे देश में आरक्षण का इतिहास है। बिहार में कर्पूरी जी के ज़माने से आरक्षण का इतिहास शुरू होता है। उसी समय से मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट में यह बात है। इसलिए आरक्षण में धर्म को घुसाना और आरक्षण की डिबेट में भी हिंदू मुस्लिम कर देना, यह तो मोदी जी इस समय बिल्कुल एक खुराफात कर रहे हैं। और मैं तो यह कह रहा हूं कि वह अन्याय कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह से जो जाति गणना हुई है और जाति आधारित जनगणना के बाद आरक्षण का विस्तार दिया गया, आज सवाल तो यह है कि पूरे देश के पैमाने पर यह होना चाहिए। पूरे देश के आधार पर कास्ट सेंसर हो और आरक्षण का विस्तार हो। उससे भगाने के लिए आरक्षण के विस्तार का जो मांग है और जो कास्ट सेंसर की मांग है, उससे भगाने के लिए मोदी जी आरक्षण में भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो आरक्षण मिलता है वह मुसलमान होने के नाते नहीं, बल्कि ओबीसी के नाते मिलता है। और यह देखना जरूर चाहिए कि मुसलमान होने के चलते उनको आरक्षण का हक है और उन्हें आरक्षण संबंधित ना किया जाए। ओबीसी में जितनी भी जातियां हैं, और यह सिर्फ बिहार की बात नहीं है, देश के कम से कम 1 दर्जन राज्य में यह बहुत वर्षों से आरक्षण मिल रहा है। और इसलिए इस आरक्षण को मोदी जी फिजूल की बहस करके आरक्षण के इस मामले पर पानी फेरना चाहते हैं, आरक्षण के आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो मोदी जी के साजिश को कतई सफल नहीं होने देंगे। वहीं जब पत्रकारों ने दीपांकर भट्टाचार्य से काराकाट लोकसभा सीट से उनके प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में उतरे एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह के बारे में पूछा, तो दीपांकर भट्टाचार्य ने इससे इतर जवाब देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जबकि उन्होंने कहा कि इस समय देश में हमारी लड़ाई बिल्कुल सीधी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, मोदी सरकार है, जो पिछले 10 साल से देश को तबाह कर रही है और खासकर पिछले 5 साल से तो और ज़्यादा ही तबाह कर रही है, जिसको लेकर पूरा देश यह समझ रहा है कि अगर तीसरी बार मौका मिलेगा तो इस देश में संविधान और लोकतंत्र नहीं बचेगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट द्वारा मिली जमानत के सवाल पर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि यह निश्चित तौर पर एक आंशिक जीत है। पहली बार उन्हें जो गिरफ्तार किया गया वह एक साजिश थी, क्योंकि यह साफ था कि चुनाव के वक्त सोचा गया था कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे और नीतीश जी को तोड़कर अपने साथ कर लेंगे। इसको लेकर इन्होंने ऐसा तरीका अपनाया था। कुछ मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल में डाला और लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी को इन्होंने किडनैप करके अपने साथ कर लिया। तो यह जो तरीका उन्होंने लिया देश में जो सरकार है उसको गिराने और अपना पूरा कुनबा मजबूत करने के लिए, तो दिल्ली ने तो उसे खारिज कर दिया। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जो भी अंतिम जमानत मिली है चुनाव में ही कैंपेन करने के लिए, मुझे लगता है कि देर से ही सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला किया है और यह लोकतंत्र को मजबूत करेगा पूरे देश के अंदर।